Hello friends, welcome back to our YouTube channel. Hope you all are fine. In previous video, we talked about transition from ancient to medieval philosophy, St. Augustine's theory of knowledge, and in today's particular segment, we are going to learn about St. Thomas Aquinas faith and reason theory. जो क्लासिक अंडरस्टैंडिंग है फेथ और रीज़न का उसको सेट फोर्थ और पॉपुलराइज किया बाय थॉमस एक्वेनिस और उसके अकॉर्डिंग जो फेथ और रीज़न है ये हमें इंटर रिलेटेड और इंटरडिपेंडेंट देखने को मिलते हैं एक दूसरे के साथ और उसके अकॉर्डिंग जो सैक्रेड और रिलीजियस टेक्स्ट्स हैं ये अल्टीमेट सोर्सेस हैं, ट्रूथ्स हैं, रियलिटीज़ हैं जो कि मेनली टेक्स्ट्स हैं गॉड के और ये हमें आल्सो सोर्सेस देखने को मिलते हैं फॉर द फेथ एंड रीज़न एज वेल। थॉमस एक्वेंस के अकॉर्डिंग जो अल्टीमेट ऑब्जेक्ट है फेथ का वो है गॉड और इमीडिएट ऑब्जेक्ट जो है फेथ का वो है रेवेल्ड थियोलॉजी और टेक्स्ट्स ऑफ गॉड। और क्रिश्चियन बिलीफ्स के अकॉर्डिंग फेथ को हम जान सकते हैं थ्रू नॉलेज एंड रीज़न और क्रिश्चियन बिलीफ्स के अकॉर्डिंग जो इमीडिएट ऑब्जेक्ट्स हैं फेथ के वो हैं ऑब्जेक्ट्स ऑफ नॉलेज या टेक्स्ट्स ऑफ एनी फेथ, बट वो ट्रस्टवर्दी सेल्फ एविडेंट होने चाहिए सो दैट कि हम उनको एक्सेप्ट करें। थॉमस एक्वेंस के अकॉर्डिंग फेथ जो है ये हमें एक्ट देखने को मिलता है रीज़न इंटेलेक्ट का या इंटेलेक्चुअल एग्रीमेंट बिटवीन ट्रूथ एंड विल, जो कि फ्री और रेस्पॉन्सिबल एक्ट या वर्जू होता है किसी भी फेथ का। उसके अकॉर्डिंग इसका आल्सो मतलब है कि एक पर्सन जो है वो एक्सेप्ट कर सकता है नॉलेज किसी भी अदर फेथ को, बट एट द सेम टाइम वो बिलीव कर सकता है ऑन द डिफरेंट फेथ। इन अदर वर्ड्स में अगर हम कहें एक पर्सन ऑब्टेन कर सकता है नॉलेज ऑफ अदर फेथ को और बिलीव कर सकता है ऑन डिफरेंट फेथ। और थॉमस एक्वेंस के अकॉर्डिंग जो फेथ हैं वो ऑरिजिनेट हो सकते हैं विदाउट हैविंग एनी नॉलेज अबाउट दैट वेरी पर्टिकुलर फेथ। थॉमस एक्वेंस के अकॉर्डिंग जो फेथ हैं वो हमें डिफरेंट देखने को मिलते हैं एक फेथ के ओपिनियन से, जहाँ पे रिवेलेड थियोलॉजीज और ओपिनियंस हमें डिफरेंट देखने को मिलती हैं। और ये जो ओपिनियंस होती हैं ये मेनली कमिटमेंट्स होते हैं जो कि एक्चुअली भी डाउटफुल और अनचेंजेबल हैं। इनस्टीट जो फेथ हैं वो एक्सेप्ट करते हैं रिवेलेड ट्रूथ्स और नॉलेज को और रिमूव करते हैं डाउट्स और ओपिनियंस को। अकॉर्डिंग टू एक्वेंस जो ह्यूमन रीज़न है वो अचीव और डिस्क्राइब कर सकते हैं और एस्टेब्लिश कर सकते हैं कंसेप्ट ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड और इमोरलिटी ऑफ सोल विदाउट हैविंग एनी सुपर नेचुरल एड। इन अदर वर्ड्स एक पर्सन जो है वो अचीव और एस्टेब्लिश और डिस्क्राइब कर सकता है एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड को या इमोरलिटी ऑफ सोल को विदाउट हैविंग एनी और परफॉर्मिंग एनी स्पिरिचुअल एक्टिविटी। एट द सेम टाइम जो एक्वेंस हैं वो बिलीव करते हैं कि हम आल्सो अचीव और एस्टेब्लिश कर सकते हैं इन कंसेप्ट्स को विद द हेल्प ऑफ फेथ, एंड वो आल्सो बिलीव करता है विद द हेल्प ऑफ फेथ हम बियॉन्ड जा सकते हैं, रीज़न कर सकते हैं और सीख कर सकते हैं ट्रूथ्स को अबाउट द नेचर एंड डिवाइनिटी ऑफ गॉड और जस्ट। एक्चुअली जो थॉमस एक्वेंस हैं वो सपोर्ट करते हैं जनरल व्यू ऑफ क्रिश्चियन डॉगमास की अबाउट द कंसेप्ट ऑफ फेथ एंड रीज़न, सच एज वो कहते हैं कि जो इमीडिएट ऑब्जेक्ट्स हैं किसी भी फेथ के वो हैं फेथ के एक पर्टिकुलर रिवेलेशन या थियोलॉजी या टेक्स्ट्स जिनको हम एक्सेप्ट करते हैं थ्रू सेल्फ एविडेंस ट्रस्ट से। एंड फ्रॉम स्केप्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू एक फेथ के लिए या एक फेथ को एक्सेप्ट करने के लिए जो रिवेलेशन है रिवेलेशन थियोलॉजी है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और थॉमस एक्वेंस के अकॉर्डिंग हम फेथ या बिलीव कर सकते हैं विदाउट हैविंग एविडेंस और प्रूफ, जो कि यहाँ पे हमें स्ट्रॉन्गर देखने को मिलते हैं एनी फेथस एविडेंसेस और प्रूफ से। दस थॉमस एक्वेंस के अकॉर्डिंग ये डिपेंड करता है ऑन द बिलीवर्स चॉइस या विल पे कि वो बिलीव करे या नहीं। अगस्टाइन की तरह जो थॉमस एक्वेंस हैं वो क्रिएट करना है लिटिल डिफरेंसेस बिटवीन द मीनिंग ऑफ थियोलॉजी एंड हिज आर्गुमेंटल कंसेप्ट्स अबाउट द थियोलॉजी। मेनली जो थॉमस एक्वेंस है वो बहुत ही इंटरेस्टेड थे इन द थियोलॉजिकल रीजनिंग और उसने बहुत सारा काम किया इन द फील्ड ऑफ थियोलॉजिकल रीजनिंग। और जो एस.टी. बोनावेंचर हैं वो इमीडिएट प्रिकसर था एस.टी. एक्वेंस का। जो एस.टी. बोनावेंचर हैं वो कहते हैं कि कोई भी पर्सन अटेन नहीं कर सकता है ट्रूथ को अनटिल कि एक पर्सन एक फेथ पे बिलीव करे या एक पर्सन फेथफुल हो अपने फेथ पे। और थॉमस एक्वेंस के अकॉर्डिंग जो फेथ हैं ये हमें इटर्नल सेलिब्रेशन देखने को मिलती हैं थियोलॉजिकल ट्रूथ्स और ह्यूमन रीजनिंग की, बट एट द सेम टाइम वो आल्सो बिलीव करता है कि इंडिविजुअल जो है वो सीख और एस्टेब्लिश कर सकता है ट्रूथ्स को अबाउट वेरियस रिलीजन्स विदाउट हैविंग फेथ ऑन देम, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको मेंशन किया बिकॉज ऑफ देयर इनकम्प्लीटनेस। इन हिज बुक सुमा कॉन्ट्रा जेंटेलिस वो कहते हैं कि जो फेथ हैं ये एक्ट हैं रीजनिंग और एग्रीमेंट का बिटवीन द ट्रूथ एंड विल थ्रू द एक्ट ऑफ रीजनिंग या इंक्वायरी ऑफ रीजनिंग जो ह्यूमन बींग्स हैं वो एस्टेब्लिश कर सकते हैं अपनी ओन ट्रूथ और विल को। और थॉमस एक्वेंस के अकॉर्डिंग कोई नॉन बिलीवर अटेन और एस्टेब्लिश नहीं कर सकता है ट्रूथ को, जो कि मेनली हायर ट्रूथ्स हैं। और थॉमस एक्वेंस के अकॉर्डिंग हम फर्स्ट बिलीव कर सकते हैं ऑन रिवेलेड थियोलॉजी पे, देन हम उसके बाद यूज़ कर सकते हैं रीज़न को
सो दैट कि हम मेक क्रिएट करें अपनी ओन रैशनल थियोलॉजी को। और उसके अकॉर्डिंग हमें कोई भी कॉन्ट्राडिक्शन नहीं देखने को मिलता है बिटवीन द रेवेल्ड थियोलॉजी और रैशनल थियोलॉजी, जिसके लिए वो कहते हैं कि जो रेवेल्ड थियोलॉजी या ट्रूथ्स होते हैं वो एक फेथ के लिए ट्रूथ हो सकते हैं, और जो रैशनल ट्रूथ्स होते हैं वो ट्रूथ हो सकते हैं ह्यूमन रीज़न के लिए। एनीवेज, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज होता है कि क्यों टू ट्रूथ्स की ज़रूरत पड़ती है, सच एज ह्यूमन थियोलॉजी एंड रेवेल्ड थियोलॉजी। क्यों हम एक ट्रूथ से काम नहीं चला सकते, और अगर जो गॉड है वो रीज़न है, इंटेलेक्चुअल सुपर नेचुरल है, देन हम गॉड पे क्यों फेथ रखें। इन डी वेरेटाइट थॉमस एक्विनास जो है वो रेस्पॉन्ड करते हैं इन क्वेश्चंस को यूँ कि एक पर्सन की चॉइस होती है कि वो बिलीव करे ऑन रेवेल्ड थियोलॉजी पे या वो बिलीव करे ऑन रैशनल थियोलॉजी पे। सो अगर वो एक्सेप्ट करता है रेवेल्ड थियोलॉजिकल ट्रूथ्स को, देन उसके लिए वो काफ़ी है। देन अगर वो उनको रिजेक्ट करता है, देन उसके लिए रैशनल ट्रूथ्स या थियोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है। ऑन द बेसिस ऑफ टू फोल्ड थ्योरी ऑफ ट्रूथ, जो एक्विनास है वो एक्चुअली डिफ्रेंशिएट करता है बिटवीन द टू फोल्ड ट्रूथ्स दैट आर रेवेल्ड थियोलॉजी, जो कि एक्चुअली सैक्रेड या रिलीजियस टेक्स्ट्स हो सकते हैं, या ह्यूमन थियोलॉजी जो कि एक्चुअली बेस्ड ऑन होती हैं ह्यूमन रीज़न पे। और एस टी एक्विनास के अकॉर्डिंग जो रैशनल ह्यूमन रीजनिंग है या थियोलॉजी है, यह हमें जेन्युइन साइंस देखने को मिलता है, बट एट द सेम टाइम वो कहते हैं कि जो रैशनल ह्यूमन नॉलेज या रीजनिंग या थियोलॉजी है, यह हमें बेस्ड ऑन नहीं देखने को मिलती है ऑन द नेचुरल एक्सपीरियंसेस एंड रीज़न। और रिवेल्ड थियोलॉजी के रिगार्डिंग वो कहते हैं कि जो रिवेल्ड थियोलॉजी या नॉलेज है, यह हमें स्पेकुलेटिव साइंस देखने को मिलता है, मीन्स इमेजिनेटिव साइंस, जो कि डील करता है विद नॉलेज ऑफ गॉड। और रेवेल्ड थियोलॉजी के रिगार्डिंग वो आल्सो कहते हैं कि जो रिवेल्ड थियोलॉजी है, यह हमें इसमें हमें ग्रेटर श्योरनेस देखने को मिलती है और हायर डिग्री देखने को मिलती है सब्जेक्ट मैटर की। दस उसके अकॉर्डिंग जो रेवेल्ड थियोलॉजी है, यह हमें नोबलर देखने को मिलती है देन ह्यूमन थियोलॉजी। हाउएवर, यहाँ पे जो ह्यूमन थियोलॉजी या फिलोसफिकल थियोलॉजी है, वो आल्सो यूज़ करती हैं फेथ को प्रोवाइड करने के लिए या क्रिएट करने के लिए अपनी ओन ओपिनियंस और नॉलेज को। एक्विनास जो है वो आल्सो क्लेम करते हैं कि ये जो एक्टर्स हैं फेथ के, ये आल्सो लाइक करते हैं बिटवीन द रेवेल्ड थियोलॉजी एंड ह्यूमन थियोलॉजी, जहाँ पे एस टी एक्विनास जो है वो कहते हैं कि जो फेथ है ये हमें बहुत सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव आस्पेक्ट देखने को मिलती हैं। फ्रॉम सब्जेक्टिव आस्पेक्ट जो फेथ है अकॉर्डिंग टू एस टी एक्विनास, ये हमें माइंड की एक्सेप्टेंस देखने को मिलती है टू बिलीव ऑन अनसीन रियलिटी और गॉड। यहाँ पे जो फेथ है ये हमें एक्ट देखने को मिलती है हमारी विल का या बिलीफ का, जो कि एक्चुअली यहाँ पे हमें बेनिफिशियल देखने को मिलता है फॉर द इंडिविजुअल्स, सो दैट दे कैन एक्सेप्ट और बिलीव द अनसीन रियलिटी और अनपरसीव्ड गॉड। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो थॉमस एक्विनास है वो आल्सो मेंशन करता है कि जो इंडिविजुअल्स हैं वो आल्सो सी और परसीव कर सकते हैं रियलिटी या एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड को विद द असिस्टेंस और ग्रेस ऑफ गॉड। मोर एवर सब्जेक्टिव एस्पेक्ट के अकॉर्डिंग जो फेथ है ये हमें वर्च्यू देखने को मिलते हैं, गुड हैबिट्स देखने को मिलते हैं और गुड वर्क्स देखने को मिलती हैं। और ऑब्जेक्टिव एस्पेक्ट से अकॉर्डिंग टू एक्विनास जो फेथ है ये एक्ट करती हैं इंडिविजुअल के लिए गाइड या अचीवमेंट, सो दैट इंडिविजुअल्स एस्टेब्लिश करें अपनी ओन फिलोसफिकल प्रिंसिपल्स को विद द हेल्प ऑफ रेवेलेशन थियोलॉजी से, थ्रू विच जो इंडिविजुअल्स हैं वो एस्टेब्लिश कर सकते हैं ओन फिलोसफिकल प्रिंसिपल्स को। और थॉमस एक्विनास के अकॉर्डिंग जो फेथ है ये हमें एक्ट देखने को मिलता है, या जो फेथ है ये एक्ट करती हैं एज एन इंट्रोडक्शन अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जो कि हमें खाली पॉसिबल देखने को मिलता है बिकॉज ऑफ फेथ एंड आर्टिकल्स ऑफ फेथ एज वेल। एक्चुअली जो थॉमस एक्विनास हैं वो आर्ग्यू करते हैं कि हम एक्सप्लेन कर सकते हैं वर्ल्ड के ऑरिजिन को प्रॉपरली थ्रू द डिमॉन्स्ट्रेशंस एक्सप्लेनेशंस ऑफ ह्यूमन थियोलॉजी, बट एट द सेम टाइम हम आल्सो एक्सप्लेन कर सकते हैं रियलिटी को थ्रू द रेवेल्ड थियोलॉजी। दस एक्विनास के अकॉर्डिंग जो आर्टिकल्स और टेक्स्ट्स या रेवेल्ड थियोलॉजी हैं किसी भी फेथ के, वो हमें फर्स्ट ट्रूथ्स देखने को मिलते हैं जो कि एग्जिस्ट करते हैं बिटवीन द ह्यूमन साइंसेस एंड ओपिनियंस। हाउएवर, यहाँ पे जो थॉमस एक्विनास हैं वो हमें सिमिलर देखने को मिलता है लाइक कांतस थ्योरी अबाउट द फेथ, जिसमें जो कांत हैं वो आल्सो बिलीव करते हैं कि फेथ की वजह से हम बिलीव कर सकते हैं कि जो वर्ल्ड है इसका हमें ऑरिजिन देखने को मिलता है, या हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं वर्ल्ड के ऑरिजिन को। हाउएवर, वन रैशनल लॉजिकल कंसिडरेशन सजेस्ट करती हैं आल्सो कि जो वर्ल्ड है इसकी हमें बिगिनिंग देखने को मिलती है फ्रॉम वन टर्म टू अनदर टर्म, बट डेफिनेटिवली। एनीवेज, जो एक्विनास है वो कैरेक्टराइज करता है आर्टिकल्स और सैक्रेड टेक्स्ट्स को या रेवेल्ड थियोलॉजी को ऑफ एनी फेथ एज ए फर्स्ट ट्रूथ्स, जो कि स्टैंड करते हैं बिटवीन द साइंस एंड ओपिनियंस। जहाँ पे जो आर्टिकल्स हैं साइंस या ओपिनियंस हैं साइंस की, उनके अकॉर्डिंग जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो हमें ट्रूथ देखने को मिलते हैं, जो कि एक्चुअली मियर ओपिनियंस हैं अबाउट द ऑब्जेक्ट्स, जो कि मेनली अनवेरीफाइड ओपिनियंस हैं।
इन द फॉर्म ऑफ नेचुरल एक्सपीरियंस। जो कांट हैं वो ऑल्सो एग्री करते हैं कि जो अगस्टाइन का कंसेप्ट है, जो कांट हैं वो ऑल्सो एग्री करता है विद द कंसेप्ट ऑफ अगस्टाइन अबाउट कि हम कंप्रहेंड नहीं कर सकते हैं गॉड को एज एन ऑब्जेक्ट, बट थ्रू लॉजिक हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड को इनडायरेक्टली। और अगस्टाइन के अकॉर्डिंग एक काज को हम अंडरस्टूड कर सकते हैं इसके इफेक्ट से। दस हमें क्लियर है कि जो गॉड है वो हमें अल्टीमेट कॉज देखने को मिलता है ऑल रियलिटी का, जिसको हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं थ्रू लॉजिक, जिससे हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं गॉड को परफेक्टली। सो अगस्टाइन के अकॉर्डिंग हम अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हैं डिवाइन एसेंस ऑफ गॉड एज एन ऑब्जेक्ट, बट इंस्टेड हम जान सकते हैं वेदर गॉड एग्जिस्ट करता है या गॉड की एग्जिस्टेंस को हम समझ सकते हैं थ्रू नॉलेज और रीज़न। बिसाइड्स जो एक्वेंस हैं वो मेंटेन करता है कि जो सम ऑब्जेक्ट्स हैं फेथ के वो हमें मर्ज्ड देखने को मिलते हैं विद अदर फेथ्स बिलीफ्स, जो कि एक्चुअली बियॉन्ड है हमारी कैपेसिटी से, जिनको हम अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। एनीवेज जो एक्वेंस हैं वो क्लियर रिलेशनशिप डिस्क्राइब करता है बिटवीन द फेथ एंड रीज़न थ्रू द सेपरेशन एंड डिवीजन बिटवीन द हायर एंड लोअर ऑर्डर्स ऑफ क्रिएशन। और जो अगस्टाइन है वो क्रिटिसाइज करते हैं आल्सो द फॉर्म ऑफ नेचुरलिज्म को, बिकॉज जो नेचुरलिज्म है वो बिलीव करते हैं कि जो गुडनेस है ट्रूथ और रियलिटी की, उसके लिए फेथ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एनीवेज जो एक्वेंस हैं वो बिलीव करते हैं रीज़न के थ्रू हम फाइंड कर सकते हैं या हम लॉजिकली अंडरस्टैंड कर सकते हैं ऑर्डर पैटर्न ऑफ नेचर को, जिसमें थॉमस एक्वेंस एग्जाम्पल देता है टू फैक्टर्स ऑफ नेचर के सच एज ऑपरेशंस ऑफ ओन नेचर, मतलब नेचर के अपने ओन वर्क्स या ऑपरेशंस, एंड एट द सेम टाइम हायर नेचर के अपनी वर्क्स या ऑपरेशंस, जिसके लिए जो एक्वेंस हैं वो एग्जाम्पल देते हैं वाटर की। जब हम वाटर डालते हैं सरफेस ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, जो वाटर होता है वो फ्लो करता है, मूव करता है टुवर्ड्स द सेंटर फ्रॉम लोअर पैटर्न टू हायर पैटर्न, फ्रॉम लोअर पैटर्न टू सेंटर। और जो हायर पैटर्न है इसको हम समझ सकते हैं जो मून का पुल होता है वाटर को, जिसकी वजह से जो वाटर है वो फ्लो करता है अराउंड द सेंटर। यहाँ पे जो एस.टी. एक्वेंस हैं वो एक्चुअली क्लियर करता है कि जो लोअर पैटर्न है नॉलेज का, उसके थ्रू हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं थिंग्स को फ्रॉम पर्टिकुलर लेवल अप टू हायर लेवल और फ्रॉम पर्टिकुलर टू यूनिवर्सल्स। एक्चुअली इन टू डिफरेंसेस या पैटर्न्स से जो थॉमस हैं वो एक्चुअली डिस्क्राइब करते हैं कि हमें आल्सो हायर और लोअर पैटर्न्स देखने को मिलते हैं, जो कि एक्चुअली इंडिकेट करते हैं एग्जिस्टेंस एंड पॉसिबिलिटी ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। सो इस रीज़न की वजह से जो एक्वेंस हैं वो डेवलप करते हैं डिटेल्ड मीनिंग ऑफ नेचुरल थियोलॉजी सच एज रिगार्डिंग द प्रूफ ऑफ गॉड्स एग्जिस्टेंस। एक्वेंस जो है वो आल्सो डिस्क्राइब करता है अपनी कंसेप्ट्स अबाउट द मोशन, जो कि एक्चुअली वो बारो करता है फ्रॉम एरिस्टोटल। और एक्वेंस के अकॉर्डिंग हर एक फिजिकल मूवर जो है वो हमें मूव्ड मूवर देखने को मिलते हैं, जिसका मतलब है कि जो एक्सपीरियंस है फिजिकल मोशन की वो एक्चुअली स्टार्ट होती है फ्रॉम स्टॉपिंग या अनमूव्ड पॉइंट से या अनमूव्ड मूवर से, जो कि एक्चुअली स्टेटिक कंडीशन में रहता है, देन उसके बाद वो मूव करता है। एनीवेज जो एक्वेंस है वो क्रिएट और प्रोसीड करता है अपने आर्ग्यूमेंट्स को फ्रॉम लोअर टू हायर ऑर्डर इन ऑर्डर टू एक्सेप्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। वो ऑल्सो मेंशन करता है कि हम ऑल्सो क्रिएट कर सकते हैं आर्ग्यूमेंट्स को फ्रॉम हायर टू लोअर फॉर्म्स, जिसके थ्रू हम जान सकते हैं मीनिंग ऑफ गुड को फ्रॉम इमीडिएट ऑब्जेक्ट ऑफ एनी फेथ टू अल्टीमेट ऑब्जेक्ट, जो कि हमें खाली पॉसिबल देखने को मिलता है विद द हेल्प ऑफ हायर एंड लोअर पैटर्न। और एस.टी. थॉमस एक्वेंस के अकॉर्डिंग जो रेवलेशंस और रिलीजियस थियोलॉजीज हैं, ये हमें फाइनल गुड्स देखने को मिलते हैं अबाउट द गॉड, जहाँ पे जो ह्यूमन थियोलॉजी है वो हमें डिफरेंट देखने को मिलती हैं। मेनली वो सजेस्ट करते थे कि हम कंसेप्ट ऑफ गॉड या एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड को समझ सकते हैं ओनली थ्रू द रिलीजियस थियोलॉजी अलॉन्ग विद द विजन ऑफ रीजन एंड रैशनैलिटी। थॉमस एक्वेंस के अकॉर्डिंग बोथ जो फॉर्म्स हैं रिलीजियस थियोलॉजी और ह्यूमन थियोलॉजी, ये हमें इंपॉर्टेंट देखने को मिलती हैं। और ये जो बोथ फॉर्म्स हैं ये सजेस्ट करते हैं मॉरल, नेचुरल, सुपर नेचुरल एंड पॉलिटिकल वर्च्यूज टू द ह्यूमन बींग्स। एट लास्ट जो एक्वेंस हैं वो कंक्लूड करते हैं कि हम कंप्लीटली जान सकते हैं ट्रूथ्स को ऑफ एनी फेथ ओनली थ्रू द वर्च्यू ऑफ विजडम, जिसे वो कहते हैं एज पेंटिया। और इन हिस बुक वो ऑल्सो मेंशन करता है कि जो होली स्पिरिट है हम ह्यूमन बींग्स की, वो हमें सोर्स देखने को मिलती हैं ट्रूथ की, जहाँ पे ह्यूमन बींग्स के जो स्पिरिट्स हैं वो ऑल्सो हेल्प कर सकते हैं ह्यूमन बींग्स को अपने ओन जजमेंट्स क्रिएट करने के लिए अकॉर्डिंग टू देयर फेथ एंड ट्रूथ। और थॉमस एक्वेंस के अकॉर्डिंग ट्रू विजडम को अचीव करने के लिए ट्रूथ, फेथ और चैरिटी की ज़रूरत पड़ती है। दस ये उसके अकॉर्डिंग रिक्वायर्ड कंडीशंस हैं फॉर द अचीवमेंट ऑफ द विजडम। दस एट लास्ट ये हमें क्लियर होता है कि जो थॉमस एक्वेंस हैं वो एक्चुअली क्रिएट करता है अपनी ओन टू फोल्ड थ्योरी अबाउट द ट्रूथ, जिससे हम एक्चुअली एस्टेब्लिश कर सकते हैं इंटर रिलेशनशिप बिटवीन फेथ एंड रीजन
एंड थ्रू विच वी कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ गॉड। सो गाइस, ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर कहीं पे कन्फ्यूजन हो, डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या आप मुझे डिफरेंट सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, या आप मुझे मेल कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू डिसिप्लिन टॉक चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।